एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्योटन प्राइज। आपका स्वागत है हमारे इस वीडियो में। तो इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, एक सब्सक्राइबर की हमारी रिक्वेस्ट आई थी, सर पुट और कॉल के बारे में बताइए, पी क्या होता है, सी क्या होता है, और कब हमें पुट बाय करनी होती है, कब कॉल बाय करनी होती है। ठीक है, कब हम पुट को राइट कर सकते हैं, कब हम पुट को बाय करते हैं, सेल करते हैं, या कॉल को बाय करते हैं, सेल करते हैं। ठीक है, और मंडे टू फ्राइडे क्या मूवमेंट होती है पुट और कॉल की। ठीक है, वो भी हमें बताइए। और एक और मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो लगभग आपको नहीं पता होती कि हमें अपना स्टॉप लॉस कहाँ पे रखना है। तो स्टॉप लॉस आपको कहाँ रखना है ये भी मैं बताऊंगा पुट और कॉल में। ठीक है, पुट और कॉल में आपको स्टॉप लॉस अपना कहाँ पे रखते हैं। तो वीडियो को पूरा देखना और आपको सब पता लगेगा, कॉल क्या होती है, पुट क्या होती है, और कब हम बाय करते हैं कॉल को, कब पुट को बाय करते हैं। ठीक है, सब बताऊंगा मैं आपको। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बता देता हूँ आपको कि मेरी जो स्ट्रेटजी वाली वीडियो, कैंडलस्टिक पे जो स्ट्रेटजी वाली वीडियो मैं ऑलरेडी पोस्ट कर चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखी तो आप उसे ज़रूर जाके देखिए। ठीक है, अच्छी स्ट्रेटजी है। अगर आपको CPR और पीओट्स यूज़ नहीं करने तो आप स्ट्रेटजी को यूज़ कर सकते हो। अगर आप CPR पीओट्स को यूज़ कर चाहते हो, उससे पहले मैंने दो वीडियो ऑलरेडी डाल चुका था मैं उससे पहले भी, जो CPR और पीओट्स पे बेस्ड है, तो आप वो भी जाके देख सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखना, एंड तक देखना, तो सब पता लगेगा आपको। चलिए शुरू करते हैं। तो टर्म्स कितनी होती हैं? दो टर्म्स होती हैं, एक कॉल होती है C और एक पुट होती है P। ठीक है, एक कॉल होगी, एक पुट होगी। ठीक है, तो हम कॉल को कब बाय करते हैं? हम पहले बाय की बात करते हैं। ठीक है, हम कॉल को बाय कब करते हैं? तो बाय तब करते हैं जब मार्केट अगर ऊपर की तरफ जा रही होगी तो हम कॉल को बाय करेंगे। ठीक है, कोई भी किसी भी स्ट्राइक का, मान लीजिए मार्केट से 17,000 पे, 17,000 पे मार्केट है और हमें लग रहा है कि हमारे सेटअप के हिसाब से अब मार्केट ऊपर जाएगी, तो हम 17,050 का या 100 की कॉल बाय कर लेंगे। 17,050 की या 100 की कॉल बाय कर लेंगे। ठीक है, तो जब मार्केट ऊपर जाती है तो हम कॉल बाय करते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखना, जब मार्केट ऊपर जाती है तो हम कॉल बाय करते हैं। तो अब पुट की बात आती है। पुट को कब हम बाय करते हैं? पहले हम बाय की बात कर रहे हैं कि बाय कहाँ पे करते हैं। ठीक है, बाय की बात कर रहे हैं, तो पुट को कब बाय करते हैं? जब मार्केट नीचे जा रही होती है तब हम पुट को बाय करते हैं। मतलब कि अगर आपका सेटअप बन रहा है कि मार्केट अब नीचे जाने वाली है तो हम यहाँ से पुट को बाय करेंगे। ठीक है, तो एक बार और समझ लीजिए कि पुट, कॉल को और पुट को हम कब बाय करते हैं। कॉल को हम तब बाय करते हैं, कॉल को हम तब बाय करते हैं जब मार्केट ऊपर जा रहा होता है। ठीक है, पुट को हम तब बाय करते हैं जब मार्केट नीचे जा रहा होता है। ये तो बाय साइड की बात। अब आ जाते हैं हम सेल साइड पे, कि हम सेल कब कर सकते हैं, राइटिंग कब कर सकते हैं इनकी। देखिएगा, मैं राइटिंग की बात करूं तो जो सेलर्स होते हैं उनके पास एज होता है, एक अलग एज होता है उनके पास। मैं बताता हूं कौन सा एज होता है उनके पास। देखिए, अगर हमने कॉल को बाय किया हुआ है, मान लें बाय, अपने कॉल को बाय किया हुआ है और मार्केट साइडवेज है और दिन है वेंसडे या थर्सडे का, तो हमारा यहाँ पे बायर्स का लॉस होगा। लेकिन अगर उन्होंने कॉल को सेल किया हुआ है, अगर उन्होंने कॉल को सेल किया हुआ है और मार्केट है साइडवेज, तो सेलर्स का तब भी प्रॉफिट होगा दोस्तों। ठीक है, क्योंकि जो स्ट्राइक प्राइस हैं वो मेल्ट होना शुरू हो जाते हैं, वो उनमें थीटा इफेक्ट आना लगना शुरू हो जाता है, तो वो मेल्ट होना शुरू हो जाते हैं, और जो राइटर्स होते हैं, जो सेलर्स होते हैं, वो यहाँ पे पैसा बना जाते हैं। ठीक है, तो अब आगे हम सेल कब करते हैं कॉल को, और पुट को कब सेल करते हैं। देखिए, जब हमने बाय किया था कॉल को तो मार्केट ऊपर जा रही थी, मतलब मार्केट ऊपर जा रही थी तो हमने कॉल को बाय किया था। लेकिन अब इसमें डिफरेंट उल्टा हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। कॉल को हम कब सेल करेंगे? जब मार्केट नीचे जा रही होगी। ठीक है, जब मार्केट नीचे जा रही होगी तो कॉल को हम सेल कर सकते हैं। ठीक है, कॉल को हम सेल कर सकते हैं। अगर आप एक बायर हो तो आपको सिर्फ इसी उस पर्सपेक्टिव से देखना होगा कि आपको कॉल को कब बाय करना है, पुट को कब बाय करना है। अगर आप सेलर को, बायर भी हो और सेलर भी हो, ठीक है, तो आपको दोनों चीज़ देखनी होगी। तो पहले मैंने बायर्स का बताया था, अब सेलर्स का बता रहा हूँ। तो कॉल को कब सेल करते हैं? जब मार्केट नीचे जा रही होगी। ठीक है, कॉल को तब सेल करते हैं जब मार्केट नीचे जा रही होगी। पुट को कब सेल करते हैं? पुट को तब सेल करते हैं जब मार्केट ऊपर जा रही होगी। ठीक है, मतलब आपका सेटअप बन रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगी यहाँ से, तो आप पुट को सेल कर दोगे। मान लीजिए अगर मार्केट आपको लगी कि ऊपर जाएगी, आपने पुट को सेल कर दिया और मार्केट फिर भी साइडवेज रही, साइडवेज मार्केट रही, और आपने पुट को सेल किया हुआ है, तो भी आपकी यहाँ पे आपका प्रॉफिट होगा अगर आप एक सेलर हो। ठीक है, तो
अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं दोबारा एक बार और बताता हूँ। पहले बायर्स के लिए समझ लीजिए कॉल और ये हो गया पुट, ठीक है। तो जब मार्केट ऊपर जा रही होती है तो हम पुट को कॉल को बाय करते हैं, सॉरी कॉल को बाय करते हैं। जब मार्केट नीचे जा रही होती है तो हम पुट को बाय करते हैं, ठीक है। ये बायर्स के लिए हो गया। अब आ गए सेलर्स के लिए, ठीक है। तो सेलर्स के लिए मैं बता देता हूं। जब मार्केट नीचे जा रही होती है तो हम कॉल को सेल करते हैं। जब मार्केट ऊपर जा रही होती है तो हम पुट को सेल करते हैं, ठीक है। तो एकदम इसका अपोजिट हो जाता है, इसका अपोजिट, ठीक है। इसका अपोजिट हो जाता है। ये बायर्स के लिए है और ये सेलर्स के लिए, ठीक है। ये तो होगी कॉल और पुट बाय करने की बात। अब हम बात कर लेते हैं थीटा इफेक्ट की। थीटा इफेक्ट क्या होता है ये तो मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, इसके लिए मैं अलग वीडियो बना दूंगा। अगर आपको अलग वीडियो चाहिए तो मैं अलग वीडियो इसके लिए बना दूंगा। लेकिन बताता हूँ थीटा इफेक्ट कौन से दिन से काम करना शुरू कर देता है और आपको कौन सी स्ट्राइक प्राइस आपको बाय करनी होगी मंडे टू फ्राइडे के बीच में, मैं आपको बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। तो मंडे आया, ठीक है। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे। तो मैं बता रहा हूं आपको कौन सी स्ट्राइक प्राइस कब बाय करनी होगी, थर्सडे, फ्राइडे, ठीक है। पहली चीज तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके पास एक सेटअप होना चाहिए, एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए। अगर आप ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी कि नीचे जाएगी, ठीक है। आपको मतलब एटलीस्ट इतना आपका जो सेटअप है वो आपको दिखाना चाहिए। वो तो अलग बात है कि मार्केट कहाँ जाएगी, लेकिन आपको आपका सेटअप आपको दिखाए कि मार्केट ऊपर जाएगी कि नीचे जाएगी। मतलब आपके पास एक सेटअप होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं मंडे की बात करूँ, अभी मान के चल रहा हूँ कि मार्केट 17,000 के लेवल पे ट्रेड कर रही है, ठीक है। मार्केट 17,000 के लेवल पे अभी मान के चल रहा हूँ। तो अगर मंडे को मार्केट ओपन हुई और आपको लगा कि मार्केट ऊपर जाएगी, ठीक है, तो आप 17,100 की कॉल को बाय कर लीजिए। 17,100 की कॉल को बाय कर लीजिए, ठीक है। अगर आप एक बायर हो, ठीक है, अगर एक बायर हो आप तो 17,100 की कॉल को बाय कर लीजिए, ठीक है। अगर आपको लग रहा है मार्केट नीचे जाएगी तो आप 16,900 की पुट को बाय कर लीजिए। ये बायर्स के लिए हो गया, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि, अब मैं सेलर्स के लिए बताता हूँ, अगर आपको लग रहा है 17,000 की, जो 17,000 पे मार्केट है और 17,000 से मार्केट ऊपर जाएगी, ठीक है, 17,000 से मार्केट ऊपर जाएगी, तो आप 17,100 की जो पुट है उसको सेल कर दीजिए, ठीक है। 17,100 की पुट को सेल कर दीजिए। मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी तो मैंने 17,100 की पुट को सेल कर दिया, ठीक है। अगर फिर मुझे लग रहा है कि दूसरी बात आते हैं कि अगर मुझे लग रहा है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगी तो मैंने 16,900 की कॉल को सेल कर दिया, ठीक है। तो एक बार मैं दोबारा से इसे हटा के यहाँ से दोबारा बनाता हूँ। यहाँ पे मंडे के लिए हो गया, ये ट्यूसडे के लिए हो गया, वेंसडे, थर्सडे और ये फ्राइडे, ठीक है। तो अब आते हैं हम मंडे की, हमने बात कर ली। ट्यूसडे को क्या होता है, मान लीजिए मार्केट है 17,000 पे, ठीक है। मान लीजिए मार्केट है 17,000 पे, तो ट्यूसडे को क्या करना है आपको कि अगर मार्केट आपको लग रही है कि यहाँ से ऊपर जाएगी मार्केट तो आपने 17,100 की कॉल को बाय कर लेना है, ठीक है। अगर आपको मार्केट लग रहा है कि यहाँ से नीचे जाएगी तो आपको 17,900 की पुट को बाय कर लेना है। ये बायर्स के लिए हो गया। अब सेलर्स के लिए क्या होगा कि अगर आपको लग रहा है कि आप मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी तो आपको 17,000, आपको लग रहा है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी तो 17,100 की पुट को सेल कर देना है, ठीक है। अगर मार्केट लग रहा है कि नीचे जाएगी तो 16,900 की कॉल को सेल कर देना है, ठीक है। 16,900 की कॉल को पुट को सेल कर देना है, ठीक है। दोबारा समझते हैं, ठीक है। तो 1 मिनट में इसे हटा देता हूँ यहाँ से पहले। तो अगर आपको लग रहा है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी तो आपको 17,100 की कॉल को बाय कर लेना है। ये बायर्स के लिए हो गया, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ से मार्केट नीचे जाएगी तो आपको 16,900 की पुट को बाय कर लेना है। ये बायर्स के लिए हो गया। अब मैं सेलर्स के बताता हूँ। तो अगर आपको लग रहा है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी तो आपको क्या करना है, 17,100 की पुट को क्या कर देना है, पुट को सेल कर देना है,
17,000 पुट 100 की पुट को सेल कर देना है। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ से मार्केट नीचे जाएगी तो आपको क्या करना है, 16,900 की पुट को कॉल को सेल कर देना है, सॉरी कॉल को सेल कर देना है, ठीक है। तो ये सेलर्स के लिए हो गया। अब आते हैं हम बात वेंसडे पर। तो वेंसडे और थर्सडे ये 2 दिन ऐसे होते हैं जिनमें थीटा इफेक्ट वर्क करना शुरू कर देता है। थीटा इफेक्ट वर्क करना शुरू कर देता है, मतलब ऑप्शंस जो हैं वो मेल्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो इस दिन आपको कहाँ पे, वेंसडे और थर्सडे की बात कर रहे हैं, तो इस दिन आपको कौन सी स्ट्राइक प्राइस पे ट्रेड करना होगा, ठीक है। ये समझ लीजिए कौन सी स्ट्राइक, मार्केट अभी भी 17,000 पे मान के चल रही है, ठीक है। तो वेंसडे को आपको, वेंसडे जो हो गया आपका, अगर आप 17,000 पे मार्केट ट्रेड कर रही है तो आप उससे लगभग 17,000 से या तो 50 पॉइंट ऊपर ट्रेड करिए या फिर 100 पॉइंट ऊपर ट्रेड करिए, मतलब 17,100, ठीक है। और अगर मैं नीचे की बात करूं तो 17,000 की और 16,900, इसके बीच में ही ट्रेड करिए आप। अगर आपको, क्योंकि देखिए मैं बताता हूँ आपको, 17,100 से लेके 16,900 के बीच में कितने पॉइंट बैठ रहे हैं, 100, 900, 1,000, 200 पॉइंट बैठ रहे हैं। अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो निफ्टी की जो मूवमेंट होती है वो लगभग 300 पॉइंट की ही होती है, 300 से 350 पॉइंट की। नॉर्मल डे की बात कर रहा हूँ मैं, किसी इवेंट की बात नहीं कर रहा, नॉर्मल डे की बात कर रहा हूँ। 300 से 350 पॉइंट की मूवमेंट होती है निफ्टी में, ठीक है। तो आपको जो प्राइस लेना है वो लगभग लेना है, आपको एट द मनी नहीं लेना, आप सॉरी आपको इन द मनी नहीं लेना, आपको आउट ऑफ द मनी नहीं लेना, आपको लेना है एट द मनी प्राइस। तो आपको एट द मनी पे ट्रेड करना है। अगर आप एक ट्रेडर हैं जो बहुत दिनों से ट्रेड कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि कहाँ पे हम ट्रेड करनी है। लेकिन अगर न्यू है तो आपको आउट ऑफ द मनी तो बिल्कुल भी नहीं लेना, और आउट ऑफ द मनी तो बहुत जल्दी मेल्ट हो जाएगी, आप परेशान हो जाओगे कि मार्केट तो ऊपर जा रही है और मेरा जो प्राइस है वो नीचे हो रहा है, ठीक है। तो आउट ऑफ द मनी आपको नहीं लेना, आप इन द मनी भी प्रेफर कर सकते हो, और एट द मनी तो आप प्रेफर कर ही सकते हो, ठीक है। वेंसडे और थर्सडे 2 दिन के लिए, स्पेशली थर्सडे के लिए तो आप, मैं बताता हूँ अपने एक्सपीरियंस क्या है मेरा एज अ बायर, मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ थर्सडे के लिए। तो थर्सडे को क्या करना चाहिए हमें, थर्सडे को हमें क्या करना चाहिए कि अगर हमारा मार्केट ओपन होते ही सेटअप बन रहा है तो ठीक है, तो हमें वहाँ से, अगर हम मार्केट ऊपर जा रही है तो कॉल को बाय कर लेंगे, ठीक है। एट द मनी की बात कर रहा हूँ, एट द मनी की कॉल को बाय कर लेंगे, और 11 बजे से पहले पहले अपनी ट्रेड को ख़त्म कर लीजिए। 11 बजे से 11 AM से पहले पहले अपनी ट्रेड को ख़त्म कर लीजिए और मार्केट से दूर हो जाइए बिल्कुल, ठीक है। चाहे आपका लॉस है चाहे प्रॉफिट है, ठीक है। अगर मार्केट नीचे जा रही है तो पुट को बाय कर लीजिए, एट द मनी की पुट को बाय कर लीजिए किसी को भी। तो अगर आपको नहीं पता इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी क्या होता है तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ, चलो ठीक है। देखिए अगर प्राइस 17,000 पे है, 17,000 पे है, इससे ऊपर का लेवल क्या होगा, 17,100 का लेवल होगा, इससे नीचे का लेवल क्या होगा, 16,900 का लेवल होगा। तो ये जो प्राइस हुआ, ये वाला प्राइस, ये हो गया आउट ऑफ द मनी। हम कब कहाँ पे हैं, मार्केट है 17,000 पे, ठीक है। तो ये हो गया आउट ऑफ द मनी, OTM। ये क्या हो गया, ATM, एट द मनी, ठीक है, एट द मनी। और ये क्या हो गया, इन द मनी, इन द मनी, ठीक है, ITM। तो ये होते सारे OTM, ATM, ITM, ठीक है। मार्केट 17,000 पे है, उससे ऊपर का लेवल आउट ऑफ द मनी, मार्केट 17,000 पे है, उससे नीचे का लेवल 16,900 का लेवल इन द मनी, ठीक है। तो थर्सडे को क्या करना है आपको, थर्सडे को करना है कि अपनी ट्रेडिंग को जो है 11 बजे से पहले पहले डन कर लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि मार्केट आपको ट्रैक्शन नहीं दे रही तो मार्केट से बाहर हो जाइए थर्सडे वाले दिन, क्योंकि मैंने सुना है कि लोग ट्रेड करते हैं एक्सपायरी वाले दिन की जैकपॉट कॉल के लिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आपका एक बार लॉस हो गया ना वहाँ पे, तो बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। ऐसा कोई एक ही दिन आता है जिस दिन आप जैकपॉट कॉल ले सकते हो। तो हमें ऐसा एज अ नोविस ट्रेडर नहीं करना ट्रेड, हमें एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर ट्रेड करना है। तो एज अ प्रोफेशनल ट्रेड करने के लिए हमें चाहिए कि हम एज पर सेटअप चलें, एज पर प्रोसेस चलें, ना कि नोविस ट्रेड, एज अ नोविस ट्रेडर। क्योंकि होता क्या है कि आपने थर्सडे को पैसा कमा लिया, लेकिन मंडे टू वेंसडे और फ्राइडे को आप वो सारा दे के जाओगे, ठीक है।
अगर आप एज अ नोविस ट्रेडर आप ट्रेड करोगे। तो थर्सडे को मैंने बताया कि आपको कैसे बाय करना है, कैसे सेल करना है, और फ्राइडे को फिर नॉर्मल हुई, जैसे हमने मंडे को किया था वही फ्राइडे को नॉर्मल, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो मंडे टू फ्राइडे आपको कैसे ट्रेड करना है ये भी मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो अगर देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ स्टॉप लॉस की, मैंने बात बताया था कि आप स्टॉप लॉस कैसे लगाओगे, स्टॉप लॉस किसी भी स्ट्राइक प्राइस पे आप स्टॉप लॉस कैसे लगाओगे। तो मैं चलता हूँ अभी स्ट्राइक प्राइस पे, मान लीजिए मैं इसी चार्ट की बात करता हूँ, ये वाले चार्ट की, ठीक है, इसी वाले चार्ट की बात करता हूँ। और आपने सेटअप देखा यहाँ पे, ये वाली कैंडल पे, कौन सी कैंडल है हम काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 सेवन्थ कैंडल पे आपने सेटअप देखा कि यहाँ से मुझे बाय करना चाहिए, और आपने यहाँ से बाय कर लिया, ठीक है। तो अब आपने बाय तो कर लिया यहाँ से, तो अब आपका ये जो स्पॉट चार्ट हुआ, ये तो स्पॉट चार्ट हुआ, लेकिन आपको कहाँ पे लगाना होगा, अपने स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना होगा। तो मान लीजिए आप बाय कर रहे हैं 17,300 की कॉल को बाय कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे प्राइस है 17,238 के अराउंड जहाँ पे आपने ट्रेड की। तो आप 17,300 के कॉल को बाय कर रहे हैं, ठीक है। हम ऑप्शन पे जाते हैं, अब उसके ऑप्शन के चार्ट पे जाते हैं 17,300 के। तो हम आ गए 17,300 के ऑप्शन के चार्ट पे। तो पहली कैंडल बनी, ठीक है, हम यहाँ पे भी कैंडल काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6, एक मिनट सॉरी, 1 2 3 4 5 6 7 कैंडल है, ठीक है, 7 कैंडल है जिस पे हमने ट्रेड किया, 1 2 3 4 5 6 7। तो इस कैंडल पे हमने ट्रेड किया, इस वाली कैंडल पे हमने ट्रेड किया। तो हम अपना स्टॉप लॉस कहाँ पे रख सकते हैं, हम स्टॉप लॉस रख सकते हैं इसके नीचे, ठीक है, इस वाली कैंडल के नीचे हम अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। देखिए हमने बाय किया 185 पे, और जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो होगा 172 पे, 174 के अराउंड, ठीक है, 174 के अराउंड हमारा स्टॉप लॉस होगा, मतलब 10-12 पॉइंट का हमने स्टॉप लॉस रखा, और यहाँ से हमने बाय कर लिया। और बाय करने के बाद हमने अच्छा खासा इसमें मूवमेंट लिया, और मूवमेंट लेने के बाद मार्केट से बाहर हो गए हम, ठीक है, ठीक है। ये देखिए स्टॉप लॉस आपका मार्केट के एंड में जाके हिट हुआ, लेकिन आप तो पहले ही अपने जो प्रॉफिट है वो लेके निकल गए थे पहले ही। तो आपको स्टॉप लॉस ऐसे ही लगाना है अपना, ठीक है, उसी हिसाब से स्टॉप लॉस लगाना है। देखिए अगर मैं उससे पिछले दिन की बात करूं, कब की मैं बात करूं, अगर मैं बात करूं यहाँ से 17 फरवरी की, तो मान लीजिए हमें सेटअप मिला यहाँ से, सेकंड कैंडल पे हमें सेटअप मिला कि हमें शॉर्ट करना है, यहाँ से सेकंड कैंडल पे हमें सेटअप मिल गया कि शॉर्ट करना है। तो अब हम सेकंड कैंडल जाके देखते हैं चार्ट पे कि हमें सेकंड कैंडल पे हमें स्टॉप लॉस क्या रखना था वहाँ पे, ठीक। तो हम आ गए 17 फरवरी के चार्ट पे, ये रहा 17 फरवरी का चार्ट। तो 17 फरवरी के चार्ट पे आ गए, और हमें कौन सी सेकंड कैंडल पे हमें कंफर्मेशन मिला कि हमें यहाँ से शॉर्ट करना चाहिए, ठीक है। तो हमने यहाँ से शॉर्ट किया, लगभग यहाँ से इस लेवल पे शॉर्ट किया, ये लेवल हो गया आपका 263 का लेवल, और आपने रखा 271, थोड़ा गैप दे के रखिए, 275 का आप स्टॉप लॉस रख लीजिए, ठीक है। तो उसके बाद ये आपका प्रॉफिट टारगेट हिट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यही आपको करना है। मैंने आपको कॉल दिखाई है, मैं इसको पुट में दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि कॉल में भी कोई दिक्कत नहीं दिखाने में। तो चलिए देखिए, मैं स्टॉप लॉस भी आपको बता दिया कि स्टॉप लॉस कहाँ पे रखना है आपको जाना है चार्ट पे, जिस चार्ट पे आप मतलब अगर कॉल बाय कर रहे हैं तो 17,300 की मान लीजिए वो आप कॉल बाय कर रहे हैं, 17,300 के चार्ट पे जाइए और जाके देखिए कि वहाँ पे आपको स्टॉप लॉस कहाँ पे रखना है। इस हिसाब से जैसे इस कैंडल के नीचे हमें अपना स्टॉप लॉस रखना था, तो वहाँ पे भी तो कैंडल बनी होगी ना, तो उसके नीचे आप स्टॉप लॉस रखिए। मान लीजिए आपने यहाँ से बाय किया यहाँ से, ठीक है, और आपको स्टॉप लॉस रखना है इसके नीचे, तो वहाँ पे इसके नीचे जो कैंडल बनी है, इसके आसपास जो कैंडल बनी है उसका स्टॉप लॉस देख लीजिए, उसमें प्राइस कहाँ चल रहा है वो देख लीजिए, उसके नीचे स्टॉप लॉस अपना लगा दीजिए, ठीक है। तो स्टॉप लॉस ऐसे लगाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो सारी बातें हुई यहाँ पे, कॉल पुट क्या होती हैं, कैसे कहाँ पर हम बाय करते हैं, कब सेल करते हैं, और मंडे टू फ्राइडे कैसे ट्रेड करते हैं, स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो दोस्तों लाइक करना, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों, जो चैनल पे सब्सक्राइबर नहीं आ रहे। और इसी के साथ साथ वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। बाय बाय, धन्यवाद।